हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टिश्यू सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लास्ट वस्कुलर टिश्यू सिस्टम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में स्ट्रैंड होते हैं वस्कुलर टिश्यू को, तो उसे हम कहते हैं वस्कुलर स्ट्रैंड्स। मीन्स वस्कुलर टिश्यू के स्ट्रैंड को हम वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर स्ट्रैंड कहते हैं। अब जो मोस्टली वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर स्ट्रैंड रेडियल होते हैं इन रूट्स एंड कॉन जॉइंट होते हैं लीव्स एंड स्टेम। इसको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज रेडियल एंड को जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स। फर्स्टली हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो वस्कुलर बंडल है वो आगे दो टाइप के हैं, रेडियल बंडल्स, को जॉइंट बंडल्स। को जॉइंट बंडल्स आगे फर्दर थ्री टाइप्स के हैं, कोलेटरल, बाइकोलेटरल एंड कंसेंट्रिक बंडल्स। कंसेंट्रिक बंडल आगे फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड है, एम्फीक्राइबल एंड एम्फीबेसल टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जैसे रेडियल। रेडियल से आपने याद रखना है कि जाइलम एंड फिलोएम आर सेपरेटली फॉर्म्ड। तो इसमें जो जाइलम है उसका अलग रेडियस होगा और फिलोएम का अलग। मींस जाइलम अलग है, फिलोएम अलग है। जाइलम के जो बंडल्स हो गए उन्हें हम जाइलम बंडल कहते हैं एंड फिलोएम के फिलोएम। तो मोस्टली जितने भी रेडियल बंडल हो गए वो रूट में प्रेजेंट हो गए, चाहे वो डाइकोट रूट है चाहे मोनोकोट रूट। अब आपने ये याद रखना है कि चाहे आपको क्वेश्चन में आ जाए डाइकोट रूट में कौन सा बंडल प्रेजेंट, तो आपने लिखना है रेडियल बंडल। चाहे आपको आ जाए मोनोकोट रूट, उसमें भी रेडियल बंडल। तो आर से आपने याद रखना है, आर से रूट, आर से रेडियल, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे डाइकोट। तो अब हम करेंगे इसको डायग्राम के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियल में क्या होगा, जैसे ये वस्कुलर बंडल है, इसमें हमने एक साइड क्या बना दिया, ये जाइलम, और यहाँ मैंने बना दिया, सपोज करो ये फिलोएम है। दिस वन इज जाइलम, दिस वन इज फिलोएम, दिस वन इज जाइलम, दिस वन इज फिलोएम। कि ये दोनों ही अलग है, कि जाइलम अलग है और फिलोएम अलग है, दोनों सेपरेट हैं। और जो जाइलम के बंडल हैं उसे हम कहते हैं जाइलम बंडल, इन फिलोएम को फिलोएम बंडल। तो दिस टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल को हम कहेंगे रेडियल वस्कुलर बंडल्स या रेडियल बंडल्स फाउंड इन रूट्स। रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे को जॉइंट बंडल्स। को जॉइंट में ही आपको पता चल रहा है जॉइंट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम आर को जॉइंटेड, आर ज्वाइंट, ये दोनों ही आपस में जुड़े होंगे। जैसे मैंने आपको ये बना दिया को जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, जैसे मैंने आपको ये बना दिया को जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। तो इसमें जो नीचे प्रेजेंट होगा, सपोज ये फ्लोएम है और ऊपर जाइलम, ये दोनों ही ऐसे प्रेजेंट होंगे। मैं रफ सा डायग्राम बना रही हूं, तो आपने इससे समझ आना है कि दिस वन इज, जैसे मैंने इसको फिलोएम माना था और इसको मैंने जाइलम मान लिया, तो ये दोनों एक ही बेस या इनका एक ही बेस है, यहां से दोनों ही फॉर्म्ड होंगे। तो दिस टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल को हम कहेंगे कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, कि दोनों ज्वाइंटेड है आपस में। ये आगे फर्दर तीन टाइप के हैं, कोलेटरल, बाइकोलेटरल एंड कंसेंट्रिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। तो फर्स्ट हम करते हैं कोलेटरल कॉन्जॉइंट बंडल्स। कोलेटरल में फ्लोएम एंड जाइलम आर प्रेजेंट ऑन ए सेम रेडियस। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोलेटरल का मतलब या कॉन्जॉइंट का मतलब ये होता है कि सेम रेडियस में प्रेजेंट होगा। लेकिन जो कोलेटरल है वहां पे फ्लोएम ऑन द आउटर साइड एंड जाइलम टुवर्ड द इनर साइड, और इसमें एक वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है फ्लोएम एंड जाइलम में, तो उसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये मोस्टली डाइकोट में प्रेजेंट होता है। अगर वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ कोलेटरल बंडल्स। अगर वस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप एब्सेंट होगी तो उसे हम कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, और ये मोनोकोट का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लोज एंड ओपन का मतलब क्या हुआ, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा, अगर वो वस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है तो वो क्लोज कहेंगे हम उसको, और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है।
तो हम बनाएंगे अब कोलेट्रल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। जैसे ये बना दिया मैंने आपको वस्कुलर बंडल, तो इसमें हम बनाएंगे सेम रेडियस बना लिया, और ऊपर मैंने आपको बताया है कि हमने फ्लोएम बनाना है। तो ऊपर वाला क्या हो गया, फ्लोएम, और नीचे वाले को हम कहेंगे जाइलम। तो ये तो बन गया सिंपल कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। और आगे हमने पढ़ा ये ओपन, दो टाइप का है, ओपन एंड क्लोज्ड। तो हम ओपन बनाएंगे। ओपन में क्या होगा, जैसे ये मैंने बनाया आपको फिलोएम, तो नीचे मैंने बना दिया जाइलम। इसके बीच में एक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जिसे हमने कहा है, ये मैंने थोड़ी बड़ी सी बना दी है ताकि आपको समझ में आए। जैसे फिलोएम, दिस वन इज जाइलम, इसमें एक वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ कोलेट्रल वस्कुलर बंडल, और ये शो करता है सेकेंडरी ग्रोथ। और इसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, क्योंकि इन इंट्रा मीन्स इन दोनों के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इसका ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली डाइकोट्स में, जितने भी हमारे डाइकोट्स हैं। तो क्लोज में क्या होगा कि सीधा ही ये हो गया फ्लोएम, और इसमें कोई भी वस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होगा, एब्सेंस ऑफ कैम्बियम स्ट्रिप। तो उसे हम कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, और ये मोनोकोट का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट हम करेंगे बाइकोलेटरल बंडल्स। बाइकोलेटरल में जो फ्लोएम है वो दोनों साइड प्रेजेंट होगा जाइलम के सराउंडिंग। इसमें वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट ऑन दी बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ द जाइलम। मेन इसके एग्जाम्पल्स है कुकुरबिटा एंड लूफा। तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, फ्लोएम दोनों साइड प्रेजेंट होगा। ये मैंने यहाँ पे फ्लोएम बना दिया और बीच में मैंने बना दिया जाइलम, और बाहर फिर दोबारा से फ्लोएम बना दिया। तो फ्लोएम ने दोनों साइड से सराउंड किया है जाइलम को, मीन्स दो साइड फ्लोएम होंगे, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाइलेटरल, कि दोनों साइड से फ्लोएम ने कवर करके रखा हुआ है जाइलम को। और इसके यहाँ भी कैम्बियम प्रेजेंट होगा और नीचे भी, इस ऊपर वाली साइड इनर साइड भी प्रेजेंट होगा एंड आउटर साइड, टू वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होंगे। तो इसे हम कहते हैं बाइकोलेटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। तो इसके एग्जाम्पल में कौन आते हैं, जितने भी हमारे कुकुरबिटा, लूफा जिसे हम घिया कहते हैं, और एक्वेटिक एंजियोस्पर्म थोड़े से उसके मेंबर्स आते हैं। ये सारे बाइकोलेटरल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल को शो करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कोसेंट्रिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। कोसेंट्रिक टाइप वस्कुलर बंडल में क्या होता है कि एक जो टिश्यू है, जैसे फिलोइम हो गया या फिर जाइलम हो गया, उसने सेंटर में रहना है और दूसरे ने उसको कंप्लीटली सराउंड कर लेना है चारों तरफ से, उसे हम कहते हैं कोसेंट्रिक टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। तो इसमें मेन कैरेक्टर फीचर ये है कि वस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होगा। अब हमने ऊपर पढ़ा था, चाहे वो कोलेट्रल हो, चाहे वो बाइकोलेट्रल हो, चाहे वो रेडियल बंडल्स हो, उसमें क्या होते हैं, वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो कोसेंट्रिक बंडल है उसमें वस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होंगे। ये आगे फर्दर दो टाइप के हैं। फर्स्ट है एम्फिक्राइवल। एम्फिक्राइवल को हम हेड्रोसेंट्रिक बंडल भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, जो जाइलम फॉर्म इज सेंट्रल कोल एंड फिलोएम सराउंड इट ऑल द साइड्स। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जाइलम क्या बना रहा है, अंदर वाली कोर बना रहा है, और उसको सराउंड किया है बाहर फ्लोएम ने। तो जाइलम हो गया ये, और फ्लोएम ने इसको पूरी तरह से सराउंड किया है। तो इसे हम कहते हैं एम्फिक्राइवल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, कि दिस वन इज जाइलम, उसको सराउंड किया है फ्लोएम ने। और इसके ऑपोजिट होगा एम्फीबेसल, जिसमें सेम होगा ऐसे ही, लेकिन बाहर हमने क्या बनाना है, जाइलम, और अंदर बनाना है हमने फ्लोएम। तो ये आपने याद रखना कि बाहर क्या है, जाइलम, अंदर क्या है, फ्लोएम, आउटर, दिस वन इज इनर।
तो इसे हम कहते हैं एम्फी बेसल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। तो अब आपने इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है। मेन एम्फीग्राइवल की एग्जाम्पल है प्रूनस और एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स। एम्फीबेसल में आएगा ड्रेसिना एंड यूका। तो एम्फीबेसल का अनदर नेम भी है जैसे लेप्टोसेंट्रिक बंडल्स। इसमें क्या था, फिलोएम प्रेजेंट इन सेंटर एंड जाइलम सराउंडेड कंप्लीटली, जैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है कि जाइलम क्या होगा बाहर एंड फिलोएम अंदर होगा। इसकी एग्जाम्पल है मेन ड्रेसिना एंड यूका। आई होप आपको वस्कुलर टिश्यू सिस्टम इजी वे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।